देखो, हम सब ना रिश्ते की डोर से बंधे होते हैं और हर इंसान जो होता है एक समाज और परिवार में रहता है। और जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना हम, देखो कि एक शब्द हम हमेशा ही बोलते हैं, सुनते हैं, एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो होता है कि भाई रिश्ता दब के चलता है, रिश्ता में इंसान को दबना पड़ता है, रिश्ता के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। देखो ये बात है ना, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। रिश्ता को चलाने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस और त्याग करना पड़ता है। लेकिन एक समय के बाद ना ये जो दबने वाली बात होती है ना, उस पे गौर करो कि एक लोग जो हैं क्या कहना चाह रहे हैं। बेसिकली जो लोग ये कहते हैं ना कि रिश्ता दब के चलता है, वो ये बताना चाहते हैं कि देखो हम ही संप्रभु हैं, हम ही शक्तिशाली हैं, हम ही सब कुछ हैं, इसलिए तुमको मेरे साथ रहना है तो तुमको मेरी हर बात मानना पड़ेगा। हम गलत बोले सही बोले उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। मतलब हम अपनी दबंगई दिखाएंगे, गलत बातें तुम्हारे ऊपर थोपेंगे, तुम्हारे ऊपर चढ़ के रहेंगे और तुमको मेरी हर बात मानना है, हर बात स्वीकार करना है। मतलब तुमको पेट पपेट कठपुतली की तरह जीना है, बिल्कुल मेरी हर बात को एक आज्ञा समझ के फॉलो करना है। अब देखो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, पहले उनकी मानसिकता को समझो, उनके मन को रीड करो, उनके आत्मा को रीड करने का कोशिश करो कि ये लोग किस प्रवृत्ति के होते हैं। जो भी लोग इस तरह के होते हैं ना, बेसिकली वो अंदर से बहुत खोखले होते हैं, हॉलो होते हैं, कुंठित मानसिकता के होते हैं, नकारात्मकता से घिरे होते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जो परिवार के, समाज के, जहाँ आप रहते हो ना, अच्छे लोगों के ऊपर चढ़ के रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि जो अच्छे लोग हैं ना, संस्कारों से बंधे हैं, जिनमें जो है डिविनिटी भरी है, अच्छी क्वालिटी भरी है, जो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उनसे और ज़्यादा हम त्याग करवा सकते हैं। मतलब उन्हीं के ऊपर हम चढ़ के और ज़्यादा रह सकते हैं। तो ऐसे ही लोग जो दबंग प्रवृत्ति के होते हैं, नार्किसिस्टिक प्रवृत्ति के होते हैं, डोमिनेटिंग, एक्सट्रीम कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं, वो लोग सीधे साधे भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोग जो होते हैं ना दबंग प्रवृत्ति के, अपने लिए नर का द्वार तो खोल के बैठे होते हैं, दूसरे का भी जीवन को हेल करते जाते हैं, दूसरे के भी जीवन का भरपूर शोषण दोहन करते जाते हैं, उनके भी जीवन का दुर्दशा करते जाते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, आपको अपने जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रख के चला करो, आप धरती पे अपने हिस्से का जीवन जीने आए हो, इसको उसको पूरे जग का आपने ठेका नहीं लेके रखा है, पूरे संसार को खुश करने के लिए आप नहीं आए हो। आपका लाइफ का एक मोटो है, मकसद है, आपका कर्म से आपका जीवन चल रहा है। रिश्ता कभी भी रोके रुला के, घुट के घुटा के, दब के दबा के, सता के नहीं चलता है। रिश्ता का जो आधार होता है, बेस होता है ना, वो होता है प्यार। फाउंडेशन जो होता है ना, मान सम्मान। जब आप सामने वालों को भावना, फीलिंग, इमोशन की कदर करोगे, राय सलाह उसकी भी लोगे, उसके भी विचारों की महत्ता को समझोगे, उसके भी फीलिंग को समझोगे, तभी रिश्ता चलता है। जिस रिश्ते में ना ये बात आती है कि दब के रहो, वहाँ रिश्ता जो होता है ना, बेसिकली दबंगई उसका आधार होता है। और ऐसे लोग बेसिकली करते क्या है ना, हर परिस्थिति में गलत ही रहेंगे और हमेशा गलत बातें दूसरे के ऊपर थोपते जाएंगे। अब सामने वाला आदमी दो प्रवृत्ति का होगा, या तो उसकी आत्मा में वो पावर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी उसका फोकस इनवर्ड नहीं रहा, अपना अंतर्मुख की तरफ उसने नहीं गया, नहीं समझा कि मेरे मन के अंदर कितनी शक्ति है। तो ऐसा इंसान दबता तो नहीं है, लेकिन अंदर से हमेशा घुटता रहता है, क्योंकि उसकी मन, उसकी आत्मा हमेशा उसको कोसते रहती है कि तुम धरती पे आए हो अपने हिस्से का जीने के लिए, क्यों तुम रो रहे हो, क्यों तुम घुट रहे हो, क्यों इन लोगों को एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों तुम हमेशा दबते हो, सताए जाते हो, क्यों लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ के रहते हैं। और ये कर्म आज से नहीं चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा है। और आज तुम्हारी आत्मा जो है पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी है, कुंठित हो चुकी है। अब तुम्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि तुम इन पापियों का कैसे अंत करो, कैसे विरोध करो। अब देखो ऐसे समय में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठना है, शांत बैठना है, इन बेकार के बहियात के लोगों से डिस्टेंस और स्पेस रखना शुरू करना और मन को ऊपर वाला से जोड़ना शुरू करना है। जब मन ऊपर वाला से जुड़ता है ना, तब देखोगे आपको सब रास्ता दिखने लगता, वही समाज, वही परिवार है, लेकिन अब भगवान आपको गाइड करने लगा है कि देखो ये रास्ता है, इस रास्ते पे चल के तुम अपने लिए सुंदर जीवन तलाश सकते हो। इसलिए कभी भी ना धरती पे आए हो तो जीवन को व्यर्थ में मत गवाओ। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ इंसान करता है, कहाँ करता है, आप ट्रेन में चल रहे हो, आपको साइड की बर्थ मिल गई है, हाँ 20 घंटे, 22 घंटे, 36 घंटे की जर्नी है, वहाँ हम लोग किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन घर में हर इंसान खुले बेड पे आराम से सोना चाहता है। इसलिए लाइफ को मीनिंगफुल बनाओ, जीने का हक लो, सर उठा के जियो।